गुड इवनिंग एंड वेलकम टू बडिंग टीचर्स गाइड। लास्ट की वीडियो में टीचिंग एप्टीट्यूड में हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 और 86 के कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स पढ़े थे। आज की वीडियो में मैं इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें मैंने जो फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी थी 1968 की और अभी जो नई लास्ट ईयर 2020 में आई है उसके कुछ ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए हैं। 2020 और 68 आपके सिलेबस में नहीं है। सिलेबस 68 का सिर्फ नॉलेज के लिए और 2020 का हो सकता है आपके जो करंट अफेयर है उसमें कुछ क्वेश्चन इससे आ जाएं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। जो सबसे फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968, वो इंदिरा गांधी द्वारा प्रस्तुत की गई थी, दूसरी राजीव गांधी जी द्वारा और तीसरी जो अभी हाल ही में 2020 में आई है नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रस्तुत की गई है। 1968 में सबसे पहले भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई, लेकिन शिक्षा नीति के प्रस्ताव और प्रावधानों को पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका और जनवरी 1985 में भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को डेवलप करके उसको लागू करने की घोषणा की और मई 1986 को NEP देश भर में लागू की गई। इसके दस्तावेज को 12 भागों में बांटा गया था। तो चलिए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968, सबसे पहला क्वेश्चन, 1986 से पहले किस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी? तो 1968 में सबसे पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी। दूसरा प्रश्न, प्रथम राष्ट्रीय नीति फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी कब बनी? 1968 में। तीसरा प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का उद्देश्य क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव राष्ट्र की प्रगति, राष्ट्रीय एकता की भावना सुदृढ़ करना इसका मुख्य उद्देश्य था। चौथा प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NP 1968 किसके प्रतिवेदन पर आधारित थी? किनकी रिपोर्ट्स पे ये बेस थी? तो कोठारी आयोग, इससे पहले कोठारी आयोग गठित किया गया था, उसके प्रतिवेदन पर ये 1968 की पॉलिसी बनी थी, उन्हीं के रिकमेंडेशंस पे ये लागू की गई थी। प्रश्न 5, त्रिभाषा सूत्र 3 लैंग्वेज फॉर्मूला किस शिक्षा नीति द्वारा शुरू किया गया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 इनके द्वारा ये शुरू किया गया। NP 1968 के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद GDP का कितना प्रतिशत शिक्षा पर खर्च किया होगा? तो 6% 1968 की पॉलिसी में कहा गया था कि जो GDP नेशनल इनकम का 6% हम शिक्षा पर खर्च करेंगे। NP 1968 किस राष्ट्रीय शिक्षा ढांचे पर आधारित थी? उसका स्ट्रक्चर क्या था एजुकेशन का? 10+2+3 इनका स्ट्रक्चर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1968 NP शिक्षा का माध्यम क्या था? मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वहाँ पर क्षेत्रीय भाषा थी, क्षेत्रीय भाषा के बाद उसके नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 ने 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्या सुझाव दिए थे? जो 14 ईयर्स तक बच्चे थे उनके लिए उन्होंने क्या सजेशंस दिए थे? निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, आर्टिकल 21A में इसका प्रावधान है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कौन से आर्टिकल में है, तो 21A। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 की, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। सबसे पहला, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी, NEP और NP लिखा होगा तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब लागू की गई थी? 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति का दस्तावेज कितने भागों में विभाजित है? इसको 12 खंड में विभाजित किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के समय प्रधानमंत्री कौन थे? जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी 1986 की, तो उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? राजीव गांधी उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ही ये प्रस्तुत किया था। चौथा प्रश्न, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत कब हुई थी? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में शुरू किया गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत किस नीति के अंतर्गत हुई थी? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के
अंतर्गत हुई थी और पूरी तरह से इसको लागू 87 और 88 में किया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में क्या प्रावधान है? उसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में बताया गया है कि 2 रूम, 2 टॉयलेट, फर्नीचर, टीचिंग स्टाफ, इन सारी चीज़ों की सुविधाएं होनी चाहिए उसमें। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध है, किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका प्राथमिक शिक्षा से, प्राइमरी एजुकेशन से ये संबंधित है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वाला टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से 1-2 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइट डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग की स्थापना किस शिक्षा नीति की सिफारिशों पर की गई? तो इसकी स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की सिफारिशों पर की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 5 तक को कब सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई थी? उत्तर इसका 1990 तक उन्होंने कहा था पूरी तरह से हम इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जितने भी ऑब्जेक्टिव थे प्राइमरी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा को लेके, वो हम बाय 1990 इसको सर्वसुलभ कर देंगे। प्रारंभ में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना किस स्तर के विद्यालयों के सुधार हेतु बनाई गई थी? प्राथमिक स्तर के विद्यालयों के सुधार हेतु ये बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में माध्यमिक शिक्षा कक्षा 6 से 8 को कब सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई थी? 1995। उत्तर इसका आएगा 1995। 1995 तक इसको सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई थी। जो प्राथमिक था उसका टारगेट इन्होंने 1990 का रखा था और मिडिल एजुकेशन जो माध्यमिक शिक्षा थी उसको 1995 का इन्होंने टारगेट रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में 1995 तक कितने प्रतिशत छात्र छात्राओं को व्यावसायिक धारा में लाने की घोषणा की गई थी? तो बाय 1995 इन्होंने कहा था कि हम 25% जो स्टूडेंट हैं, जो टोटल 25% छात्र छात्राओं को व्यावसायिक धारा में लाएंगे। प्लान ऑफ एक्शन POA नामक दस्तावेज, या इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 1986 का प्रकाशन कब किया गया? तो मई 1986 तथा नवंबर 1986 में इसकी कार्य योजना प्लान ऑफ एक्शन का प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 1983 में राजीव गांधी द्वारा कराए गए सर्वेक्षण का शीर्षक क्या था? जो सर्वे उन्होंने कराया था उसका शीर्षक उन्होंने शिक्षा की चुनौती नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य, चैलेंजेस ऑफ एजुकेशन पॉलिसी पर्सपेक्टिव नामक इसका टाइटल रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इग्नू की स्थापना कब हुई थी? इग्नू की स्थापना 1985 में हुई थी। ये 1986 की जो पॉलिसी थी उसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसके कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। ज़्यादा मैं इसमें डिस्कस नहीं करूँगी, ये सिलेबस में नहीं है, तो हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके करंट अफेयर वाले सेक्शन में आ जाए। सबसे पहला क्वेश्चन, कितने वर्षों बाद भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई? 34 वर्ष बाद, 34 ईयर्स, आफ्टर 34 ईयर्स ये अनाउंस की गई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन है। कस्तूरी रंगन कमेटी भी कहते हैं हम इसको। नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी कब मिली? इसको 29 जुलाई 2020 में कैबिनेट की मंजूरी मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, NPE 2020 में कितने आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून, जो राइट टू एजुकेशन 2009 एक्ट है, उसके अंतर्गत रखा गया है? तो इसमें इस पॉलिसी में, न्यू पॉलिसी में 3 to 18 ईयर्स, 3 से 18 साल के बच्चों को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NPE 2020 को किस बिल के तहत मंजूरी मिली है? इसको NHEB नेशनल हायर एजुकेशन बिल, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा बिल के अंतर्गत मंजूरी मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 5 तक की शिक्षा किस भाषा में दी जाएगी? तो इस पॉलिसी में ये रिकमेंड किया है कि मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में बच्चों को, जो कक्षा 5 तक के बच्चे हैं उनको शिक्षा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव संसाधन विकास मंत्री MHRD का नाम बदलकर क्या रखा गया है? MHRD आपने फेसबुक वगैरह जो बाकी इनके हैंडल्स हैं, सोशल हैंडल, उसमें भी देखा होगा। पहले MHRD था, अब इसको बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय इसका नाम बदल के रख दिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री कौन हैं? तो अभी भी हैं, करंट हैं ये, रमेश पोखरियाल निशंक जी शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री होंगे। तो ये थे क्वेश्चन NEP 2020 के। नेक्स्ट मैं आपसे राष्ट्रीय ज्ञान आयोग नेशनल नॉलेज कमीशन के बारे में बात करूंगी। आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।